दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत में बढ़ रहे दिन प्रतिदिन रेप के मामले के लिए खेद प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है जिसे बताने में मुझे शर्म आती है। जरा सोचिए उस लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में। उनका क्या कसूर है? क्या उन्हें औरों की तरह जीने का अधिकार नहीं है? हमारा संविधान कहता है कि सारे लोग संविधान की नजर में बराबर हैं। फिर बहन बेटियों की अस्मत पर ऐसा धब्बा क्यों लगाया जाता है? हम क्यों भूल जाते हैं कि अगर इस दुनिया में नारी ना होती तो मनुष्य की उत्पत्ति ही नहीं होती। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस धरती पर लाया, हम उसी माँ, उसी बेटी के इज्जत को क्यों दांव पर लगा देते हैं? जरा उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपनी बच्ची को पूरे 9 महीने गर्भ में रखकर असीमित पीड़ा का सहन किया। लेकिन वही बच्ची जब गर्भ से बाहर आती है तो वह लोगों के दरिंदगी का शिकार हो जाती है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां रेप के प्रतिदिन सैकड़ों मामले सामने आते हैं और इसका वजह है हमारी कानून व्यवस्था। अगर हम अपने कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे घटिया और सबसे बेकार कानून व्यवस्था हमारे ही देश का है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ रेप करने वालों को फांसी की सजा नहीं बल्कि मुफ्त में भोजन कराया जाता है। हमारे देश में रेप करने वालों को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा होती है, जिसमें वो आराम से जेल में जिंदगी जी रहे होते हैं। जरा सोचिए कितनी घटिया और कितनी बेकार कानून व्यवस्था है हमारी। हमारे देश में रेप के मामले प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ती है और इस बढ़ने का दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है वह है यहाँ की न्याय व्यवस्था। आप तो जान ही रहे होंगे कि निर्भया को कितने दिनों बाद न्याय मिला। अभी भी ना जाने कितने ऐसे रेप के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसे देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक आरोपी को सजा मिलती है तब तक वह बूढ़ा हो चुका होता है। और तीसरी सबसे गंदी वजह है हमारे देश के लोगों की मानसिकता। यहाँ पर केवल मूर्तियों में देवियों की पूजा होती है, लेकिन वास्तव में उस देवी, उस बेटी और उस माँ के साथ बुरा आचरण और बुरा व्यवहार किया जाता है। लोग बेटी और बेटा में भेदभाव करते हैं। जब बेटा घर देर से पहुंचता है तो उसे कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ था, लेकिन वहीं जब बेटी घर लेट से आती है तो उसे नाना प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं हाल ही की एक आपको घटना बताता हूं। जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2020 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो धोनी को उसकी बेटी को लेकर रेप करने की धमकी दी जाने लगी। कहाँ मर गई हमारी इंसानियत? उस नन्ही सी बेटी का क्या कसूर है? वह तो अभी यह भी नहीं जानती होगी कि उसके पापा क्या काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग दरिंदगी की सारी हदें लांघ रहे हैं। यह शर्मसार कर देने वाली घटना प्रतिदिन हमारे देश में होती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। या तो केस को दलित कहकर दबा दिया जाता है या मुआवजा देकर परिवार वालों को शांत करा दिया जाता है। आखिरकार कब तक हमारे देश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? आज हमारे कानून व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। रेप करने वालों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर अगला व्यक्ति जिसके मन में रेप करने का जरा सा भी भाव उत्पन्न हो उसकी रूह कांप जाए। मैं आज आप लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप भी हमारे देश को बदलने में हमारा सहयोग दें। आप भी सरकार से कानून व्यवस्था को सुधार करने की मांग करें, तभी हमारा देश एक रेप फ्री कंट्री बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।